नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। अवधी बानी के टीम आज पहुंची है आंध्र प्रदेश के बोरा केव। दक्षिण भारत अवधि जन जागरण यात्रा के तत्वावधान में हम सब हैं आंध्र प्रदेश पर और प्रसिद्ध बोरा गुफा के हम लोग दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि यह गुफा बहुत पुरानी है। इसके बारे में हमारे साथी, हमारे मित्र डॉक्टर शिवम तिवारी बहुत बेहतर बताई हैं। अवधी बानी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अवधी यात्रा चलती है और एक पूरा मीडिया कवरेज अवधी बानी चैनल के डायरेक्टर भानु भैया कर रहा हैं। और ये यात्रा आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में पहुंची है। ओकरे बाद हम सब विशाखापट्टनम के सबसे ज़्यादा मशहूर और आंध्र प्रदेश को ऊटी कहा जाए वाला शहर, ऊटी कहा जाए वाला स्थान अरक्कू वैली, जौन विशाखापट्टनम शहर से लगभग 100-120 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर कॉफ़ी, काली मिर्च, इनका तमाम पेड़ हैं और अरक्कू नामक दुई घाटी के बीच में ये पूरा जगह स्थित है। इसलिए एक अरक्कू घाटी कहा जाता है। और अरक्कू घाटिन से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर बोरा कैब है। ये मुख्यतः एक पहाड़ी पर स्थित है। एकरे बगल बहुत बड़ा जलप्रपात है। और बोरा कैब जौन है एक इतिहास कई लाख वर्ष पुराना है। सबसे पहले एहमा ये पत्थर का चट्टान रही। एहमा एक बूंद जल टपका और जल धीरे धीरे फैदरिंग धीरे धीरे अपन आकार धीरे धीरे जल और मात्रा में बढ़त गए, होल बढ़त गए और धीरे धीरे वो बहुत व्यापक स्वरूप अंदर धारण कैली। आज जौन है पूरा कई हजार वर्ग मीटर में ये गुफा फैली है और बिल्कुल नेचुरल गुफा है। एहमा कौनो छेड़छाड़ या मॉडर्नाइजेशन का कौनो तंत्र नहीं अपनावा गया है। ये गुफा में आए के बाद ऐसा लगत है कि प्रकृति के बहुत बड़ा उपहार है और बोरा का एक प्रकृति की बहुत बड़ी धरोहर है। यहाँ जौन है तमाम सैलानी आवत हैं और जौन सीजन है इसमें मुख्यतः ये सीजन पीक सीजन कहा जाता है। क्योंकि इसमें जब उत्तर भारत में बहुत कड़ाके ठंडा है, 10 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री तक सामान्य टेम्परेचर बना है। तो इसलिए बहुत अच्छा मौसम है, बहुत सुखद संयोग है कि पूरा अवध अंचल के जौन विद्वानन मनीषियन का टीम है, 14 लोगन का टीम आज पूरे दक्षिण भारत के यात्रा करके अवधि की महत्ता बतावे के लिए तमाम विभिन्न शहर में हम सब जाते ही। वहाँ बहुत सुंदर आयोजन होता है, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम होता है। अब सबसे मुख्य बात है, ऐसे बड़ी बात हमरे सभी अवधि अंचल के लिए कुछ हो ही नहीं सकत कि पहले अब से पहले ऐसा कौनो चैनल या ऐसे कौनो बड़े मनीषी, ऐसा कौनो बड़े विचारक नहीं रहन जे मीडिया कवरेज अवधि बानी करें। और आज अवधि बानी जौना है वो भानु भैया के जरिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश दुनिया में पूरा अवधि के जय जयगान होता है। नए लोग अवधि जुड़त हैं और जौन रामचरितमानस बाबा तुलसी की भाषा रही ओसे ओके अब लोगन के प्रासंगिकता पता चलती है। क्योंकि रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, लोगन को बहुत अच्छा लगत है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम सब देखा था दक्षिण भारत में जो हमसे सबसे मिला थे और हम सब जब अवधि भाषा का प्रयोग कर दी थी तो उनके चेहरे पर स्वतः हंसी आई आत, मुस्कान आई आत है कि अच्छा आप सब बाबा तुलसी नगरी से आवत हैं और अवध क्षेत्र से आवत हैं। तो लोगन के अंदर बहुत स्नेह है अवधि के लेके, लेकिन बस लोगन के उनका एक जागरण करे परत है कि अवधि की महत्ता ये है। और पूरी देश दुनिया आज रामचरितमानस तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाए वाला ग्रंथ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमरे पुराने बुजुर्गन मनीषियन के, जैसे राम बहादुर मिश्रा जी यहाँ जो अवधि पुरोधा हैं वो तो लगभग अपन पूरा जीवन तन मन धन सब अवधि साहित्य के समर्पित कर देहन। यही तरह डॉक्टर पांडे जी यहाँ और तमाम बड़े विद्वान हैं जो अवधि के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करत हैं। और हम भानु भैया को धन्यवाद दे चाही थी। आज बहुत अच्छा सहयोग है। आप सबके अवसर मिले तो अरक्कू वैली आवें, बोरा कैब आवें और विशाखापट्टनम शहर जरूर आवें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जोहार, जय सिया राम। जय सिया राम भैया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपन कीमती समय अवधि बानी चैनल का दियो ये के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय सिया।